हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। ये कहा जा सकता है कि इस सीरीज से हम कंप्यूटर विषय को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। सीडी रोम किसका उदाहरण है? सीडी रोम इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कंपाइलर है स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? वोलेटिलिटी रैम की प्रॉपर्टी है। जावा उदाहरण है। जावा हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वॉर्म्स ये सब कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर से डेटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं। किसकी? इनपुट की। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत रेयर होते हैं। सुपर कंप्यूटर। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक उपयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स आप खोल सकते हैं, जितने कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? वो है हाइपरलिंक। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? प्रिंटर्स। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? पेज पर 4 मार्जिन होते हैं। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? एक डिजिटल वॉच में एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। नेटवर्क। डंब टर्मिनल क्या है? डंब टर्मिनल सेंट्रल कंप्यूटर है। इंटरनेट का अर्थ है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, इंटरनेट कहलाता है। बैकअप क्या है? बैकअप सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ठीक वैसे ही प्रतिलिपि करना बैकअप कहलाता है। वर्ड का वह फीचर जो कुल स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, ऑटो करेक्ट कहलाता है। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है यूज़र फ्रेंडली। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं सर्च इंजन। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या है? फाइंड कमांड का उपयोग करना। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। डाउनलोडिंग। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर।
स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? जंक ईमेल का अन्य नाम स्पैम है, स्पैम कहलाता है। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? इंटरनेट पर बिजनेस करना। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव एडिटिंग कहलाता है, एडिटिंग। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह रिकॉर्ड कहलाता है। अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है? फिक्स्ड मॉडेम। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहेंगे? कैरेक्टर सेट कहा जाता है, कैरेक्टर सेट। लास्ट क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एड्रेस बुक। टास्क बार स्थित होता है। टास्क बार स्क्रीन के बॉटम पर स्थित होता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है। एलयू का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है सीपीयू। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर को जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। एएलयू परिचालन संपन्न करता है अरिथमेटिक, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है प्रोसेसर कहलाता है। क्रे क्या है? क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है। 8 लगातार बीटों की सीरीज़ को क्या कहा जाता है? 8 लगातार बीटों की सीरीज़ को बाइट कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग वैक्यूम ट्यूब के द्वारा हुआ था। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करते हैं, मुख्यतया प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। गूगल क्या है? गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग हुआ। वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं पीडीए कहलाते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस माउस को कहा जाता है। ट्रैक बॉल उदाहरण है। ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। सॉफ्ट कॉपी एक प्रकार का आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं इंस्टॉलेशन कहलाता है। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में। डीवीडी उदाहरण है। डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। सीडी-आरडब्ल्यू का पूरा नाम है। सीडी-आरडब्ल्यू का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल है। सूचनाएं
एवं यूनिट सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम डेटाबेस करता है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? यूपीएस। मदरबोर्ड में क्या रहता है? मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। सिस्टम बस। वेबसाइट कलेक्शन है, वेब पेजेस का कलेक्शन है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है .xls। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? फाइल एक्सटेंशन फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक का संग्रह वर्कशीट ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक प्रयोक्ता का नाम और दूसरा डोमेन नंबर। कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में डिज़ाइन से है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उन्हें सोर्स कोड कहा जाता है। सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं हाई लेवल। ASCII का पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 1946 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? J.S. किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? आईसी पर सिलिकॉन की परत होती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें नापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को बीट से नापा जाता है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। वह कौन सा डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? गेटवे। कंप्यूटर विशिष्ट किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? नंबर्स। निम्न प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? रोम। एक बाइट का लोकेशन है 8 बिट्स। ये सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इस सीरीज़ में ऐसा कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हो और इस सीरीज़ में कंप्लीट नहीं हुआ हो। इस सीरीज़ के माध्यम से आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। आप इस सीरीज़ के साथ बने रहें और अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट को बेहतर करें। जो स्टूडेंट SSC का एग्ज़ाम, सहायक ग्रेड 3 या CPCT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए बेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि यहाँ से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कवर होंगे। ऑल द बेस्ट।